हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 365 में। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 11 हंसते हुए मेरा अकेलापन का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल क्या है। तो हमारा पहला सवाल है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। हंसते हुआ मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। तो इस चैप्टर के लेखक कौन है, मलयज जी हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है उदय प्रकाश, ऑप्शन बी मलयज, ऑप्शन सी मोहन राकेश, ऑप्शन डी जगदीश चंद्र माथुर। तो उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया 30 चैप्टर और मलयज जी के द्वारा हंसते हुए अकेलापन, मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है सिपाही की माँ और जगदीश चंद्र माथुर जी लिखे हैं ओ सदा नीरा। तो इसका सही आंसर इसमें है मलयज। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। और मलयज जी का जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में उत्तर प्रदेश आजमगढ़ में। मलयज जी का जन्म हुआ था 1925 आजमगढ़ में, उत्तर प्रदेश में आजमगढ़, ये उत्तर प्रदेश आजमगढ़ में इनका जन्म हुआ था। अगला सवाल है हमारा, मलयज की कौन सी रचना है, इसमें कौन ऐसा रचना है जो मलयज जी के है। तो ऊपर जैसे सवाल क्या था कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, तो मलयज जी। तो इसमें है कि मलयज की रचना कौन सी है, तिरिच, जूठन, सिपाही की माँ, हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो तिरिच के उदय प्रकाश है, ठीक है, जूठन के हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि है, सिपाही की माँ मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया हंसते हुए मेरा अकेलापन मलयज जी के है। तो इसका सही आंसर इसमें ऑप्शन डी है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, मलयज का जन्म कहाँ हुआ। तो बताए थे ना 1925 ईस्वी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। जिसमें ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है अलीगढ़, ऑप्शन सी आजमगढ़, ऑप्शन डी रामगढ़। तो इसका सही आंसर होगा आजमगढ़। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश भी दे सकता है, ऑप्शन सी हो जाएगा आजमगढ़। अगला सवाल है, मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की। इसमें कौन ऐसा मंत्रालय है जिसमें मलयज जी नौकरी किए थे। कृषि मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। तो वो जो किए थे ना, वो कृषि मंत्रालय में किए थे। इसका सही आंसर इसमें क्या है, ऑप्शन ए कृषि मंत्रालय। अगला सवाल है, मलयज के पिता का नाम था। मलयज जी के पिता का नाम त्रिलोकी वर्मा और माता का नाम प्रभावती देवी। उनके पिता का नाम था त्रिलोकी वर्मा और माता का नाम प्रभावती देवी। माता का नाम था प्रभावती। ठीक है, तो पिताजी का ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी त्रिलोकीनाथ वर्मा, ऑप्शन बी। और माता का अगर नाम पूछे तो प्रभावती देवी। ठीक है, अगला सवाल है, मलयज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। मतलब मलयज जी जो लेखक हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन के, उनके अनुसार कौन ऐसा कर्म है उसके बिना मानवीयता अधूरी है। रचनात्मक कर्म, आत्मपरक कर्म, श्रेय कर्म, इनमें से कोई नहीं। तो रचनात्मक कर्म के बिना मानवीय क्या अधूरी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए रचनात्मक कर्म। अगला सवाल है, मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे। तो मलयज जी जो छात्र जीवन उनका था ना, उसमें क्षय रोग से वो ग्रसित थे। इसमें ऑप्शन ए है मधुमेह रोग, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी क्षय रोग, ऑप्शन डी हैजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्षय रोग। अगला सवाल है, सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी। इस कहानी में एक सेब छोटी सी लड़की थी, जिससे क्या सेब काटते समय उसका हाथ थरथरा रहा था। तो एक छोटी सी बच्ची थी जिसका उम्र था 60 से 8 साल। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है, सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था। सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था, वो बलभद्र ठाकुर थे। ठीक है, बलभद्र ठाकुर नाम के एक व्यक्ति थे सूचना केंद्र में, जो लेखक जी को क्या करते थे, आकर्षित। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बलभद्र ठाकुर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी मलयज की आलोचना है। इनमें कौन ऐसा लिखा गया है आलोचना जो मलयज जी के है। भाषा विज्ञान, रस सिद्धांत, कविता से साक्षात्कार, इनमें से कोई नहीं। तो कविता से साक्षात्कार है ना, वो लिखा गया है मलयज जी के द्वारा। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी कविता से साक्षात्कार। अगला है, पेड़ किस लिए काटे जा रहे थे। एक कहानी का एक पंक्ति है जो कि पेड़ काटे जा रहे थे किस लिए, ईंधन के लिए। ठीक है, ईंधन के लिए काटे जा रहे थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ईंधन। अगला सवाल है, कौन सी रचना मलयज की है। इसमें कौन सी रचना है जो मलयज की है। ठीक है, रसातल यात्रा, हुंकार, जख्म पर फूल, सदियों का संताप। तो जख्म पर फूल जो है ना, ठीक है,
जख्म पर फूल वो लिखा गया है मलय जी के द्वारा, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है, और ये जख्म का फूल जो लिखा गया है ना, ये लिखा गया है 1971 ईस्वी में। जख्म का फूल 1971 ईस्वी में लिखा गया है। ठीक है, अगला सवाल है, मलयज ने जख्म पर फूल नामक किताब कब लिखी? क्वेश्चन आ गया, मलयज ने जख्म पर ये कब लिखा था? 1971 में। कब लिखा गया था ये? 1971 में। इसमें ऑप्शन ए है 1970, ऑप्शन बी 1971। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1971। अगला सवाल है, मलयज की माँ का क्या नाम था? मलयज की माँ का क्या नाम था? तो बताए थे ना, पिताजी त्रिलोकीनाथ वर्मा और माता प्रभावती देवी। तो इसमें ऑप्शन ए है प्रभावती देवी, सही आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, मलयज ने एमए किस विश्वविद्यालय से किए थे? तो एमए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे, उत्तर प्रदेश में है इलाहाबाद। ठीक है, और उनका जन्म कहाँ हुआ था? आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वो किए थे एमए। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अगला है, सुरक्षा कहाँ हो सकती है? सुरक्षा कहाँ हो सकती है? घर के भीतर, अंधेरे में, पलायन में, चुनौती को झेलने में। ठीक है, चुनौती को झेलने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चुनौती को झेलने में। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, रेचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? मतलब रेचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? तो द्वंद्वात्मक होता है। ठीक है, द्वंद्वात्मक होता है क्या? रेचने और भोगने का रिश्ता। सही आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है मलयज जी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मलयज जी। एक और सवाल इसमें बनता है, जो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक मलयज जी है, उनका मूल नाम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है मूल नाम। तो उनका मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव। मूल नाम क्या है उनका? भरत जी श्रीवास्तव। भरत जी श्रीवास्तव। भरत जी श्रीवास्तव। ठीक है, इनका मूल नाम है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि मलयज जी का मूल नाम क्या है? तो क्या है? भरत जी श्रीवास्तव। अगला सवाल है, मलयज का जन्म हुआ था, उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 1925 ईस्वी, उत्तर प्रदेश, आजमगढ़। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला सवाल है, मलयज का मूल नाम था, हो गया ना, बताया ना मलयज का मूल नाम क्या था? तो मलयज जी का मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव। ठीक है, ऑप्शन ए है रमेश श्रीवास्तव, भरत जी श्रीवास्तव। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है भरत जी श्रीवास्तव। अगला सवाल है, कौन सी रचना मलयज की है? एक चादर, मैली सी, भीनी भीनी चदरिया, कविता से साक्षात्कार, मौत मुस्कुराए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कविता से साक्षात्कार। अगला सवाल है, कौन सी रचना मलयज की नहीं है? इसमें कौन सी रचना है जो मलयज की नहीं? जख्म पर धूल, ये उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, संवाद और एकालाप, ये उन्हीं के द्वारा लिखा है। रामचंद्र शुक्ल, मलयज जी के द्वारा लिखा गया। सुनो राधिके, ये उनके द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि पूछा इसमें मलयज के द्वारा लिखा गया नहीं कौन, तो ऊपर वाला सब लिखा गया है, सुनो राधिका उनके द्वारा नहीं लिखा गया। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है, कविता संग्रह है, इसमें कौन ऐसा? ये सब उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। जख्म पर फूल, रामचंद्र शुक्ल, हंसते हुए मेरा अकेलापन, कविता से साक्षात्कार। लेकिन कविता संग्रह इसमें कौन है? तो कविता संग्रह इसमें जख्म पर धूल है, जो कि 1971 ईस्वी में लिखा गया था। इसका सही आंसर क्या होगा? ये कब लिखा गया था? 1971 में, जख्म पर धूल। और हंसते हुए मेरा अकेलापन लिखा गया था 1982 में, और 1982 में उनका मृत्यु भी हुआ था। मलयज जी का मृत्यु भी 1982 में हुआ था, और हंसते हुए मेरा अकेलापन भी लिखा गया 1982 में। ठीक है, और सही आंसर इसमें क्या है? कविता संग्रह, ऑप्शन ए जख्म पर धूल। अगला सवाल है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या में लिखित है? हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? इसकी विद्या क्या है? ये डायरी है। ठीक है, ये डायरी है एक प्रकार का, जो कि मलयज जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा डायरी। अगला सवाल है, हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, यह कथन किसका है? हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है मलयज जी का। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मलयज। अगला सवाल है, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। यानी जो मनुष्य है, जो आदमी है, वो क्या है? यथार्थ को सिर्फ जीता नहीं है, उसको रचता भी है। कथन किस लेखक का है? तो ये मलयज जी के द्वारा कहा गया है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मलयज की रचना नहीं है, इसमें कौन ऐसा? ना आने वाला कल, ये उन्हीं के द्वारा रचा गया है। सदियों का संत्याप उन्हीं के द्वारा रचा गया है। ठीक है, बाल कलम
खुद, ये उन्हीं के द्वारा रचा गया है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, मलयज की मृत्यु किस वर्ष हुआ? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन 1982 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, उसी वर्ष इनका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था 1982 में। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी 1982। हंसते हुए अकेलापन किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो 1982 में हुआ था। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा 1982। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना मलयज की है? इसमें कौन ऐसा रचना है जो मलयज की है? छायावाद, वट पीपल, हुंकार, संवाद और एकालाप। तो संवाद और एकालाप उनका रचना है। तो सही आंसर क्या है उसमें, ऑप्शन डी। तो हमारा 30 सवाल हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।